महाभारत के 5 योद्धा जो छल और कपट से मारे गए। अगर ये छल और कपट से नहीं मारे जाते तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। जय श्री कृष्ण बंधुओं, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज हम महाभारत के ऐसे 5 योद्धाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका वध छल कपट से हुआ था। अगर उनका वध छल कपट से नहीं होता तो महाभारत का कुछ और ही परिदृश्य होता। सबसे पहले नाम आता है भीष्म पितामह का। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 10 दिन पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने उसी का फायदा उठाकर शिकंडी की ओट में भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी और बाणों की सैया पर प्राण त्यागने को मजबूर किया। अगर भीष्म पितामह को धोखे से नहीं मारा जाता तो वह महाभारत का युद्ध अकेले लड़कर जीत सकते थे। दूसरा नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। सभी को इस बात का मालूम था कि द्रोणाचार्य को बाणों से यानी युद्ध में कोई नहीं हराया जा सकता। उसको सिर्फ पुत्र मोह में फंसाकर ही पराजित किया जा सकता है। तभी श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। यह समाचार जब गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो कहा कि युधिष्ठिर मुझे बताएं, क्या सच में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। युधिष्ठिर ने कहा, हां अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर ने किंतु हाथी बोला, श्री कृष्ण ने जोर से शंख ध्वनि बजा दी। शंख की धुन इतनी अधिक थी कि युधिष्ठिर के अंतिम शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन सके। उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया और तब गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में शस्त्र रख दिए और शोक करने लगे। इतने में पीछे से द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु कर दी। तीसरा नाम आता है बंधुओं कर्ण का, जिन्हें अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण को सूर्यपुत्र, दानवीर, महान धनुर्धर के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण की मृत्यु अर्जुन ने उस समय कर दी थी जब वह अपने रथ के पहिए को जमीन से निकाल रहे थे। कर्ण भी एक महान योद्धा थे। कर्ण को श्राप था परशुराम का कि वह अपने अंतिम समय में अपनी विद्या भूल जाएंगे, जिस कारण कर्ण का वध हुआ। चौथा नाम आता है जयद्रथ का। जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई भी था ने अभिमन्यु का वध किया था। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्य अस्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि वह वध नहीं कर सका तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। कौरवों ने जयद्रथ को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। जब पूरा दिन बीतने वाला था, अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचने दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। यह देखकर कौरव खुशी मनाने लगे कि अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका।
और अब वह अग्नि में जलकर मर जाएगा। कौरव जश्न मना ही रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया। तभी श्री कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है दुर्योधन का। महाभारत के 18वें दिन दुर्योधन और भीष्म में भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन की माता को यह वरदान था कि जब वह अपनी पट्टी हटाकर किसी को नग्न अवस्था में देखेगी तो वह वज्र जैसे शरीर का हो जाएगा। जब दुर्योधन अपनी मां के पास जा रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें तनिक भी लोक लाज शर्म नहीं है, अपनी मां के पास या अपनी मां के सम्मुख नग्न अवस्था में जाओगे। तभी दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात सुनकर कमर वाले हिस्से में लंगोट बांध लिया और वही हिस्सा जो कपड़े से बंधा था वज्र का नहीं हुआ। जब दुर्योधन और भीष्म में गधा युद्ध हो रहा था, लेकिन गधा युद्ध का एक नियम होता है कि कमर से ऊपर ही वार किया जाता है। श्री कृष्ण को इशारा पाकर भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर जोरदार प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं और मृत्यु हो गई। ये थे महाभारत के योद्धा जिनको युद्ध में छल और कपट से मारा गया। अगर इनको छल और कपट से नहीं मारा जाता तो महाभारत का युद्ध कुछ और ही वर्णन करता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।